वेलकम टू आरजे नेक्स्ट एग्जाम। आरजे नेक्स्ट एग्जाम में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 29 अप्रैल 2020। 29 अप्रैल 2020 के हम राजस्थान के इम्पोर्टेंट करंट जीके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों हमारे क्वेश्चंस आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में लगी बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको मॉर्निंग में हमेशा वीडियो उपलब्ध हो सके। और इस वीडियो की पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। चलिए दोस्तों हम आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है देश के किस विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम की स्थापना की गई? यानी देश के किस विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम की स्थापना की गई? तो वह की गई राजस्थान, यानी ऑप्शन बी राइट है। हमारे राजस्थान में डिजिटल म्यूजियम की स्थापना की गई है विधानसभा में। क्या है डिजिटल म्यूजियम? इसके तहत है जो हमारे राजस्थान में पिछले 67 वर्ष कितने जो पिछले 67 वर्ष पहले की जो विधानसभा में जितने भी जो सीएम थे और साथ ही जो विपक्ष के जो दमदार नेता थे उनकी म्यूजियम में प्रतिमा लगाई जाएगी तथा साथ ही उनकी जीवनी के बारे में भी लिखा जाएगा। किसमें? तो विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम के तहत ये बनाया जाएगा। जहाँ पर क्या है कि यहाँ के सभी मुख्यमंत्री और तथा जितने भी है जो विपक्ष के गद्दार नेता थे उनकी भी प्रतिमा है और इनके जीवनी के बारे में लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? तो विधानसभा में लिखा जाएगा, जो म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है राजस्थान के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं विधानसभा राजस्थान की। पहले बात कर लेता हूँ संविधान में 171 के तहत विधान अनुच्छेद में विधानसभा का उल्लेख है। कितना? 171 में। 170 में विधान परिषद का है। और भाग 6 में कितने? संविधान के भाग 6 में उल्लेख किसका मिलता है? तो विधानसभा का उल्लेख मिलता है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की विधानसभा। तो राजस्थान की विधानसभा का जो शुरुआत कब हुई थी, तो इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 31 मार्च 1952 को राजस्थान में विधानसभा का उद्घाटन हुआ था, शुरुआत हुई थी। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद के तहत। तो राजस्थान में विधानसभा में कुल कितने व्यक्ति है? अनुच्छेद 171 के तहत व्यक्ति है कुल। वर्तमान में कौन सी विधानसभा परिषद है? तो वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा है वो कौन सी है? तो 15वीं विधानसभा है। अब बात कर लेते हैं 15वीं विधानसभा में कुल सदस्य कितने हैं? तो 200 सदस्य है। और कांग्रेस के नेता है जो सीएम कौन है? अशोक गहलोत है। और 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष है दोस्तों सीपी जोशी। कौन है? सीपी जोशी 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष है। अब बात कर लेते हैं लोकसभा में कुल कितने सदस्य चुने गए हैं राजस्थान के? तो 25 लोकसभा से सदस्य चुने गए हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ पर राज्यसभा से 10 सदस्य और विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं। तो आप विधानसभा के बारे में इतना आपको याद रखना है दोस्तों। विधान परिषद जो 170 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। विधान परिषद में कुल कितने व्यक्ति होते हैं? तो विधान परिषद में हमारे राज्य में कुल 7 राज्यों के अंतर्गत विधान परिषद है। तो आप दोस्तों कमेंट करके मुझे वो 7 राज्य कौन से है वो आप मुझे कमेंट में अवश्य बताइए। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन से। दोस्तों मेरा ये क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्जाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन है राजस्थान में महिला शक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो महिला शक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया? तो वह आयोजित किया गया दोस्तों कहाँ किया गया? सिरोही। कहाँ पर? ऑप्शन से सी राइट है। सिरोही के कहाँ? तो सिरोही के माउंट आबू में महिला शक्तिकरण राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब हम बात कर लेते हैं माउंट जो आबू है वहाँ पर सिरोही में आयोजित किया गया। इसका मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके मुख्य अतिथि थे। इसका आयोजन कब हुआ? तो इनका आयोजन हुआ दिसंबर में इनका आयोजन किया गया। और इसके बारे में बात कर लेते हैं आयोजन जो कहाँ हुआ? तो ब्रह्मा कुमारी जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान में इनका आयोजन किया गया। अब ब्रह्मा कुमारी से याद आते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की एक अध्यक्षता थी तो कौन? दादी जानकी देवी जो सबसे उम्रदराज महिला थी जिनका देहांत हो गया था। तो ये भी आप साथ में याद रखना होगा आपको। अब बात कर लेते हैं सिरोही। तो सिरोही की बात आती है तो यहाँ पर माउंट आबू है और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है जिसका क्या नाम है? क्या नाम है? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। जो कहाँ है? तो सिरोही के माउंट आबू में स्थित है। तो आपको इतना याद रखना है कि इसी सिरोही के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति ने राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन कब किया?
तो राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद ने जो राजस्थान हाईकोर्ट में नए भवन का उद्घाटन कब किया था? तो नए भवन का उद्घाटन किया था दोस्तों, कब किया था? तो वह किया गया था 7 दिसंबर 2019 को, यानी ऑप्शन ए राइट है। 7 दिसंबर 2019 को राजस्थान में नए भवन हाईकोर्ट का उद्घाटन किया गया था। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट समय में मुख्य न्यायाधीश कौन है राजस्थान के? तो वो है इंद्रजीत मोहंती। कौन है? इंद्रजीत मोहंती। और ये कहाँ इसका उद्घाटन हुआ? तो जोधपुर के झालामंड में इनका उद्घाटन हुआ था। अब बात कर लेते हैं जो मुख्य पीठ है ये कब स्थापित की गई थी जोधपुर में? तो वह स्थापित की गई थी वो अगस्त 1949 में राजस्थान में, ये जोधपुर में इसकी स्थापना पहले की गई थी और अभी नया भवन बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में एक खंडपीठ है जो कहाँ है? वो जयपुर में खंडपीठ है, ये भी आपको याद रखना है। और प्रेजेंट समय में क्या? प्रेजेंट समय में इसके बात कर लेते हैं कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो है इंद्रजीत मोहंती। तो प्रथम न्यायाधीश कौन थे? वो थे कमलकांत वर्मा। कौन थे? कमलकांत वर्मा। अब बात आती है उच्च न्यायालय की, हाईकोर्ट की। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 214 अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय की जो अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25वां उच्च न्यायालय नवीनतम कौन सा बना? तो वो बना अमरावती। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में 25वां उच्च न्यायालय बना था। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगर दोस्तों मेरे ये क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्जाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है देश के टॉप 10 स्थानों में राजस्थान का कौन सा स्थान शामिल है? यानी थाना दोस्तों, कौन सा थाना है वो टॉप 10 रैंकिंग में शामिल है, सबसे अच्छा थाना है? तो कौन सा है? तो वो थाना है वो झालावाड़, यानी ऑप्शन से सी। झालावाड़ का एक थाना है जिसका नाम है बकानी थाना। क्या नाम है? तो बकानी थाना है वो राजस्थान का टॉप भारत की 10 में शामिल है। कौन सा स्थान आया है? तो इसका कुल टॉप 10 में 7वां स्थान आया है। किसका? बकानी का, जो झालावाड़ में स्थित है। तो अब बात कर लेते हैं फर्स्ट थाना कौन सा था? तो वह था अब्बेरुद्दीन, जो कहाँ है? अंड निकोबार में। सेकंड आया है गुजरात का, उसके बाद थर्ड आया था मध्य प्रदेश का, उसके बाद में आया तमिलनाडु का, और बाद में अरुणाचल प्रदेश, बाद में दिल्ली, और 7वां राजस्थान, और 8वां तेलंगाना, 9वां गोवा, और अंतिम मध्य प्रदेश का बरगवा। मध्य प्रदेश का बरगवा थाना अंतिम टॉप 10 में आया था। अब बात कर ले तो कुल कितने थानों की रैंकिंग जारी की गई थी? तो कुल 15,579 थानों में ये रैंक जारी की, इसमें टॉप 10 थाने शामिल किए गए। कुल कितने मापदंडों में इनको टॉप 10 में स्थान दिया गया? तो कुल 19 मापदंड थे जिसके तहत ये जारी किया गया। और किसके अंतर्गत इनको जारी किया गया? तो गृह मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया। और अवार्ड किसके द्वारा टॉप 10 थानों में अवार्ड किसने प्रदान किया? तो वो गृह मंत्री हमारे भारत के वर्तमान में अमित शाह के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया गया। तो आपको 4 नंबर क्वेश्चन से इतना याद रखना है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस व्यक्ति को जगजीवन राम नवप्रवर्तन किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान के किस व्यक्ति को जगजीवन नवप्रवर्तन किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह सम्मानित किया गया जगदीश पारीक को। किसे? जगदीश पारीक को, यानी ऑप्शन सी राइट है, जगदीश पारीक। तो बात कर लेते हैं जगदीश पारीक कहाँ के हैं? तो ये सीकर के हैं। कहाँ के हैं? जगदीश पारीक है वो सीकर जिले के हैं। अब बात कर लेते हैं इन्हें किस लिए ये अवार्ड दिया गया? तो जो जगदीश पारीक थे ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो 91वें स्थापना दिवस के अवसर पर यह अवार्ड जगदीश पारीक को दिया गया। और ये किस काम पर कार्य करते हैं? तो ये जैविक कृषि के क्षेत्र में कार्य करते हैं। और जैविक कृषि में सब्जी के नवाचारों के नवीनतम उपकरणों के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। कब? 2019 में इसे पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। अब चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की सेवाओं के लिए कार्मी बोट रोबोट तैनात किए हैं? यानी कोविड-19 रोग यानी वर्तमान में कोरोना वायरस के चलते अनेक राज्यों के द्वारा अपने जो कहीं रोबोट कहीं अन्य उपकरण तैयार किए जा रहे हैं। इसके तहत जो किस राज्य ने ये कार्मी बोट रोबोट तैनात किए हैं? तो वह किस राज्य ने तैनात किया है दोस्तों? तो वह किया है केरल ने, यानी ऑप्शन से बी राइट है। केरल राज्य ने कार्मी बोट उपकरण जो क्या किया था? ये रोबोट तैनात किया है।
अब हम बात कर लेते हैं इसके तहत क्या होगा। तो इसके तहत है वो लोगों को घरों तक है वो इस दवाओं को है वो अन्य आवश्यक वस्तुओं चीज़ों को पहुंचा दिया जाएगा। जो सरकारी अस्पतालों में है उसमें ये लगाए जा रहे हैं रोबोट, और जिसके जरिए है लोगों की जो बिना हैंड टच किए हुए ये रोबोट अपना कार्य करेंगे। अब बात कर लेते हैं रोबोट की बात आती है तो केरल में स्थापित किया गया है, केरल के अस्पताल में। अब बात कर लेते हैं अन्य, इसरो के द्वारा एक रोबोट तैनात किया गया था जिसका नाम था व्योममित्र, और एक और तैनात किया गया रेलवे के द्वारा जो क्या था कि आज दिशा रोबोट, क्या था आजक दिशा रोबोट, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं केरल राज्य के द्वारा कार्मी रोबोट तैनात किया गया। केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के सीएम कौन है, पिनरई विजयन, और यहाँ के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद यहाँ के गवर्नर है। अब बात कर लेते हैं केरल, तो केरल में शांत घाटी के नाम से केरल को जाना जाता है। यहाँ पर एक नेशनल अभ्यारण्य है जिसका नाम है क्या है, पेरियार नेशनल अभ्यारण्य, तो ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने धन्वंतरी योजना शुरू की है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा धन्वंतरी योजना शुरू की गई है, तो वह शुरू की गई है असम राज्य के द्वारा, यानी ऑप्शन से ए राइट है। असम राज्य के द्वारा धन्वंतरी को लागू किया गया। क्या है धन्वंतरी, इसके तहत है लोगों के घरों तक दवाओं को डिलीवरी किया जाएगा, और ये कार्य किसने शुरू किया है, तो ये कार्य असम ने शुरू किया है। तो असम राज्य के बारे में जान लेते हैं। असम की कैपिटल क्या है, तो असम की कैपिटल है दिसपुर, क्या है दिसपुर, और यहाँ के सीएम कौन है, वो सर्बानंद सोनोवाल, क्या है सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम है, और यहाँ के गवर्नर कौन है, वो जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। अब बात कर लेते हैं असम, तो असम में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, एक और है जिसका नाम है मानस नेशनल पार्क। तो इतना आपको असम के बारे में याद रखना है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने नाबालिगों को सजा ए मौत न देने की घोषणा की है। तो किस देश के द्वारा की गई है, सऊदी अरब के द्वारा, यानी ऑप्शन बी राइट है। सऊदी अरब ये ऐसा देश है जहाँ पर कानूनी कार्रवाई इतनी कठोर है कि यहाँ के जो लोग हैं वो सिंगिंग डांसिंग में भी महिलाएं हैं वो भाग नहीं ले सकती है। लेकिन अभी धीरे धीरे सऊदी अरब ने ऐसे निर्णय लिए हैं जिसके तहत मानवता के लिए अधिकार के लिए जाना गया है। जो पहले महिला सॉन्ग भी नहीं कर सकती थी स्टेज पर, लेकिन अब उनको छूट दी गई है, वो डांस की भी छूट दी गई है, और धीरे धीरे सब कार्य है वो क्या है कि मानव रूपी के लिए अच्छे के लिए किया जा रहा है। और अभी हाल ही में जो सऊदी अरब ने नाबालिगों को जो सजा है मौत है उनको भी नाकारने के लिए घोषणा कर दी है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोड़े मारने की जो प्रथा थी उनको भी बंद कर दिया है। अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब, तो सऊदी अरब की कैपिटल क्या है, रियाल, और यहाँ के जो मुद्रा क्या कहा जाता है, सऊदी रियाल, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, वो है सलमान ऑफ सऊदी अरबिया, कौन है, सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरब हाल ही में चर्चाओं में रहा क्योंकि यहाँ पर G20 सम्मेलन जितने भी हुए हैं, जो वित्त मंत्री के हैं, जो अन्य जितने भी जो अध्यक्ष मंत्री के हैं, जितने भी जो वित्त मंत्री को जो आयोजन किया गया, गृह मंत्रियों का आयोजन किया गया, और हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, तो इसकी अध्यक्षता किसने की, सऊदी अरब ने ही की, G20 की। तो ये भी आपको याद रखना है किसके बारे में, सऊदी अरब के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने ग्रुप वीडियो चैट के लिए मैसेज रूम नामक फीचर लॉन्च किया, क्या मैसेज रूम नामक फीचर लॉन्च किया है, किसके द्वारा किया गया है, तो वह शुरू किया गया है फेसबुक के द्वारा, यानी ऑप्शन ए राइट है। फेसबुक ने अभी हाल ही में क्या है जो वीडियो चैट मैसेज रूम स्थापित किया है, जिसके चलते क्या है कि यहाँ पर क्या है कि लोग हैं वो कितना कि जो फेसबुक के लाइव वीडियो कॉलिंग है वो 50 लोग एक साथ वीडियो कॉलिंग के द्वारा जुड़ सकते हैं। और ये फीचर किसने तैयार किया है, तो ये फीचर फेसबुक ने तैयार किया है, नाम क्या है, मैसेज रूम। अब बात कर लेते हैं फेसबुक के बारे में। तो फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, तो फेसबुक की स्थापना दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। इसके सीईओ कौन है, वो है मार्क जुकरबर्ग तथा इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया। तो अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों इसके बारे में कि फेसबुक ने अभी हाल ही में रिलायंस के साथ साझेदारी की, 9.99% की साझेदारी फेसबुक ने रिलायंस जियो मुकेश अंबानी की कंपनी के साथ साझेदारी की, ये भी आपको याद रखना है। मोर टुगेदर नामक अभियान भी फेसबुक ने चलाया था। लिब्रा एक मुद्रा जारी की थी, वो भी फेसबुक ने जारी की थी। तो इतना आपको फेसबुक के बारे में याद रखना है। अब चलते हैं आज का अंतिम नंबर क्वेश्चन, और आज का अंतिम नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, क्या
कोविड फार्मा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो किस राज्य की सरकार ने यह ऐप लॉन्च किया है? तो वह किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, यानी ऑप्शन सी राइट है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया है, जिसके चलते जो लोग सर्दी जुकाम से जो पीड़ित लोग हैं उन पर निगरानी रखी जाएगी। किसके द्वारा? तो कोविड फार्मा के द्वारा। अब बात कर लेते हैं कि किसने शुरू किया है। तो यह ऐप लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। और यहाँ के जो सीएम कौन है? वह जगन मोहन रेड्डी, जो वाईएसआर पार्टी से। और यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर 2 नेशनल पार्क है, जिसका क्या नाम है? एक तो पापीगोडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ये आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं कि आंध्र प्रदेश एंटी करप्शन की जो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? वो बनाया गया था पीवी सिंधु को। और पीवी सिंधु एक और पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। तो दोस्तों मेरे क्वेश्चंस के बारे में इतना आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हमारा लास्ट वीडियो क्वेश्चन, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य देना था। क्या था लास्ट वीडियो क्वेश्चन हमारा? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया था? तो विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों कब मनाया गया था? तो वह मनाया गया था 25 अप्रैल को, यानी ऑप्शन बी राइट है। और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करके वे डिटेल से भी बताया। एक बार फिर से कहूँगा कि आपको जितना जिस क्वेश्चन के बारे में आता है डिटेल से लिखा कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको ये क्वेश्चन लंबे समय तक याद रह सके। अब बात कर लेते हैं आज का क्वेश्चन हमारा। आज का क्वेश्चन क्या है? आज के किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है? क्या? कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है। राइट ऑप्शंस के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्जाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।